क्या आप जानते हैं एक रिसर्च के मुताबिक 95% लोग फाइनेंशियल अबंडेंस अचीव नहीं कर पाते हैं। सिर्फ एक ही वजह है, उनका सबकॉन्शियस मनी प्रोग्रामिंग। और सबसे शॉकिंग है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक स्टडी भी कहती है कि हमारे फाइनेंशियल बिलीव्स का 80% चाइल्डहुड में ही फॉर्म हो जाते हैं बिना हमें पता चले। यानी गौर कीजिए, 80%, ये काफी हाई नंबर है जो ये बिलीव्स हमारे चाइल्डहुड में ही बन जाते हैं, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है। आप जितनी भी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज ट्राई कर लें, कितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स बना लें, या फिर आप कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में मनी स्ट्रगल्स है, स्कैरसिटी या फाइनेंशियल फियर्स हैं, डीपली रूटेड हैं, तो चाहे आप 10 लाख रुपए भी कमा लीजिए, फिर भी पैसे को आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कुछ महसूस करते हैं, तो आप कमेंट्स में शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस कि आप किस तरह से फाइनेंसेस या मनी के बारे में महसूस करते हैं। बट सोचने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, अगर आपका चाइल्डहुड फाइनेंशियल स्ट्रगल से भरा नहीं है, फिर भी आपके एडल्टहुड में आप मनी इश्यूज को फेस कर रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कई बार सुनते हैं कि हम एडल्ट में जितने फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं वो चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग की वजह से हो रहे हैं। चाइल्डहुड में शायद काफी स्ट्रगल्स रहे होंगे, लेकिन ऐसा भी देखा गया है, काफी ऐसे लोग हैं जो जिनका बचपन बहुत अच्छा गया है, लेकिन फिर भी उनका अडल्टहुड में या जब वो बड़े हो चुके हैं, वो फाइनेंशियल से स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे चाइल्डहुड मनी प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं। अगर आपका बचपन फाइनेंशियल सिक्योर भी था, फिर भी आप इस तरह से पैसों से क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटी भी करेंगे, जिसकी वजह से आप आपकी जो फाइनेंशियल वुंड्स है उनको आप सरफेस कर पाए, और एक पावरफुल हीलिंग प्रैक्टिस जो आप अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को डेफिनेटली रिवायर करेंगे। तो ये वीडियो आपके फाइनेंशियल एनर्जीज को शिफ्ट कर सकती है, तो आप इसे डेफिनेटली एंड तक जरूर देखें। और अगर हाँ, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब हम बात करते हैं चाइल्डहुड मनी प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसके बारे में आपके ये एक आपका पैसे का ब्लूप्रिंट है। तो जब आप छोटे थे, तब आपने पैसों के बारे में क्या सुना था? कमेंट्स में टाइप करके मुझे बताइए कि आपने क्या सुन रखा था पैसों के बारे में। अगर मैं एक सिनेरियो लेती हूँ, चलिए एक पहला सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे आपके चाइल्डहुड में। अगर आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपने पैसे का हमेशा टेंशन देखा है, डर देखा है, स्कैरसिटी देखी है। और अगर आपने बहुत क्लोजली देखा है, तो हो सकता है कि आपने कई बार ये भी चीजें सुनी होंगी, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, ज्यादा खर्चे मत करो, सिर्फ जरूरी चीजें ही लो, अमीर लोग ग्रीडी होते हैं। ये बिलीव्स डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में मनी इक्वल टू स्ट्रगल का पैटर्न सेट कर देते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे क्या पैटर्न्स रहे हैं, या ऐसी क्या चीजें आपने सुनी है, आप उसे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपको और भी टिप्स के साथ हेल्प कर सकते हैं उन बिलीफ पैटर्न्स को रिमूव करने के लिए। तो अब हम आते हैं सेकंड सिचुएशन पे। हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल लाइक आपका चाइल्डहुड फाइनेंशियली काफी सिक्योर रहा हो, बट फिर भी आज आपके फाइनेंशियल मनी ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं। अगर आपका बचपन फाइनेंशियली कंफर्टेबल था, फिर भी आप एडल्टहुड में पैसों के बारे में, पैसों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हो सकता है कि आप इन पैटर्न्स को आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैरी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इन पैटर्न्स को ध्यान से सुनिए और मैप कीजिए कि कहीं आप इसमें से किसी एक पैटर्न को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं। पैटर्न नंबर 1, ओवर प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर पेरेंट्स ने हमेशा आपके फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं और आपको पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी जिंदगी में दी ही नहीं, तो हो सकता है कि आज आप मनी मैनेजमेंट में इनसिक्योर फील करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आज भी आपको इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स का डिसीजन अगर लेना होता है, तो आप हेजिटेंट हैं, आपको डर लगता है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप पैटर्न 1 सबकॉन्शियसली आपके माइंड में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। पैटर्न नंबर 2, फियर ऑफ सक्सेस और फेलियर। अगर बचपन में ये बिलीफ आपको दिया गया है कि रिस्क मत लो, हमेशा सेफ रहो, तो आज भी आप नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करते होंगे। एग्जाम्पल, आप नए इन्वेस्टमेंट्स या बिजनेस आइडियाज से डरते हो, क्योंकि कहीं फेल ना हो जाए। आपके सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट करने लगता है कि अगर मैं पैसों को ठीक से नहीं हैंडल कर पाया या कर पाई, कहीं फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं रहा, तो डेफिनेटली आप पैटर्न नंबर 2 सबकॉन्शियसली आपके माइंड में कहीं ना कहीं घूम रहा है। पैटर्न नंबर 3,
सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम पेरेंट्स और सोसाइटी। यानी कि बचपन में अगर पैसों से ज्यादा आपको ये बताया गया है कि इज्जत और वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में फाइनेंशियल सक्सेस का गिल्ट महसूस होना शुरू हो जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो अगर आप सबकॉन्शियसली ज्यादा पैसा अर्न करने के लिए जाते हैं तो आपको एक हेजिटेशन होता है, आप हेजिटेशन फील करते हो, गिल्ट फीलिंग आती है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने ज्यादा पैसे कमा लिए तो आपको लोग जज करेंगे कि आप किस तरह से पैसा कमा रहे हो, किस तरह से पैसा आपके लाइफ में आ रहा है। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो आप डेफिनेटली पैटर्न नंबर 3, ये सबकॉन्शियसली आपके माइंड में कहीं ना कहीं फिक्स है। अगर अब तक के जो पैटर्न्स बताए हैं इसमें अगर आप कहीं पे भी कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कमेंट्स में आप लिख के बताइए कि कौन सा पैटर्न है जो आपको सबसे ज्यादा लगा है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम जाते हैं पैटर्न नंबर 4 पे। पैटर्न नंबर 4 है मनी इक्वल टू हार्ड वर्क बिलीफ। अगर अगर आपके पेरेंट्स ने सिर्फ एक्सट्रीम मेहनत करके ही पैसा कमाया है तो हो सकता है कि आपको हमेशा लगने लगे कि पैसा सिर्फ स्ट्रगल से ही आता है, फाइनेंशियल अबंडेंस सिर्फ स्ट्रगल से ही आएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे जब भी आपको इजी या स्मार्ट अर्निंग करने का ऑप्शन मिलता है तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रगल का पैटर्न अभी भी है। तो अगर आप इस पैटर्न से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कमेंट्स में लिखिए कि आप इस पैटर्न नंबर 4 से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं इस नेक्स्ट पार्ट पे जहां पे हम कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शंस करेंगे, कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप आपकी नोटबुक और पेन ले आइए ताकि आप इन सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस को पूरी शिद्दत के साथ करें, पूरे मन लगा के करें, तब कहीं जाके आपको इस पूरे एक्टिविटी का बेनिफिट मिलेगा। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज यानी अपने मनी ब्लॉक्स को आप पहचाने। स्टेप नंबर 1, बचपन की यादों को वापस ले आइए। आंखें बंद कीजिए और एक डीप ब्रेथ लीजिए। अब आप सोचिए कि जब आप 7 या 8 साल के थे, आपके घर में पैसों का क्या माहौल था? क्या पैसे को लेकर फाइट होती थी? क्या पैसों के मामले में घर में टेंशन होता था? क्या आपको पैसों के डिसीजंस लेने का एक्सपोजर मिला था? रिफ्लेक्ट कीजिए। अब स्टेप नंबर 2, अपनी आंखें खोलिए और जो भी आपने इन सवालों के जवाब दिए मैं चाहूंगी कि आप आपकी डायरी में लिख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप लार्जर ऑडियंस के साथ शेयर करके कुछ इनपुट्स लेना चाहते हैं कि किस तरह से आप इन बिलीफ्स को चेंज करें, तो हमारे साथ आप ये कमेंट्स में भी शेयर कीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो एक जर्नल लीजिए, डायरी लीजिए, आप उसमें आप लिखिए कि मुझे पैसों से क्या सीख मिल चुकी है जो आज मुझे स्टॉप कर रही है अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। गो हेड एंड राइट इट डाउन। वाओ, गुड, तो आपने लिख लिया है। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाइंग योर हिडन फियर्स। अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली स्टक हो, लिखो कि आपके पास्ट में क्या पैटर्न्स थे जिसके वजह से आप आज भी फाइनेंशियली अबंट नहीं हो पा रहे हो। यानी कि वो कौन से पैटर्न थे जो आपको आज भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, उन सबको आप इस डायरी में लिख लीजिए ताकि आप इन हिडन फियर्स को रिकॉग्नाइज कर सकें। अब आपको पता चल चुका है कि आपकी लिमिटिंग बिलीव्स क्या है, आपके हिडन फियर्स क्या है। तो ये जो भी आपकी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो भी आपके हिडन फियर्स हैं, आप इस पेपर को बुक से निकाल कर इसे फाड़ कर आप इसे जला सकते हो ताकि आप एक ये एक्टिविटी होगी जहां पे आप इस पूरे बिलीव्स को रिलीज कर रहे हो एनर्जेटिकली कंप्लीटली। राइट नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज हीलिंग प्रैक्टिस, कि किस तरह से आप इस इनर चाइल्ड पर काम कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हाउ टू वर्क ऑन दिस बिलीफ पैटर्न विद इनर चाइल्ड वर्क। ओके, तो सबसे पहला स्टेप इनर चाइल्ड हीलिंग यानी विजुअलाइजेशन करेंगे। मैं चाहूंगी कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और एक डीप ब्रेथ लीजिए। होल्ड योर ब्रेथ एंड एक्सहेल। अब अपने अंदर एक छोटे बच्चे को इमेजिन करो जो फाइनेंशियली कंफ्यूज्ड है या फाइनेंशियल कंफ्यूजन को फेस कर रहा है, या आपका खुद का बचपन है जहां पे आप पूरी तरह से फाइनेंशियली कंफ्यूज्ड थे। अब आप उस बच्चे से पूछिए, तुम्हें पैसों को लेकर क्या डर लगता है? तुम्हें किस बात ने पैसों से दूर कर दिया है? अब उस बच्चे को प्यार दो, उसके सर पर प्यार से हाथ को सहलाओ और बोलो,
अब तुम सेफ हो, तुम पैसे डिजर्व करते हो, तुम फाइनेंशियल अबंडेंस डिजर्व करते हो। मनी तुम्हारे लाइफ में इजीली और नेचुरली आता है, फाइनेंशियल अबंडेंस तुम्हारे लाइफ में इजीली और नेचुरली आता है। अब उस छोटे से बच्चे पर मुस्कान देखिए, उसके चेहरे पर कितनी प्यारी मुस्कान आ चुकी है। अब आप ये हो होपोनोपोनो हीलिंग मंत्र को मेरे बाद साथ रिपीट कीजिए, फिर मेरे बाद रिपीट कीजिए। आई एम सॉरी, मैंने बिना समझे इस बिलीफ को कैरी किया। प्लीज फॉरगिव मी, मैंने बिना सोचे इसको अपनी रियलिटी बना दिया। थैंक यू, मुझे अब क्लैरिटी मिली कि ये सिर्फ एक बिलीफ है। आई लव यू, मैं अब फाइनेंशियल अबंडेंस डिजर्व करता या करती हूँ। महसूस कीजिए कि आप कितना हल्का फील कर रहे हो। आप फाइनेंशियल अबंडेंस को आपके लाइफ में इनवाइट कर रहे हो, वो आसानी से आपके लाइफ में आ रही है। अब धीरे से आप अपनी आंखों को खोलिए। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ये क्विक इनर चाइल्ड इन होपोनोपोनो प्रेयर के साथ? कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए कि किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा है और आप क्या और सुनना चाहते हैं इस बारे में हमसे। अब एक बात याद रखिए कि डेली प्रैक्टिस इस मंत्रा का, जो ये मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है, अगर आप ये नेक्स्ट 21 to 30 डेज रेगुलरली रिपीट करेंगे तो मैं कहती हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में रीवायरिंग हो जाएगी, रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी और आप पॉजिटिव फाइनेंशियल बिलीफ्स के साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो डेफिनेटली आप इसे नेक्स्ट 21 to 30 डेज रोज सुनिए, ताकि आप आपके ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, आपके इस इनर चाइल्ड पे काम कर सकते हैं, आपके जो पैटर्न्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं आप उन्हें डिसॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन वैल्यूएबल लगा है तो आप कमेंट्स में लिखिए कि मैं अपने फाइनेंशियल ब्लॉक्स को पहचानने लगा हूँ, पहचानने लगी हूँ और उन्हें रिलीज करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब आपके चाइल्डहुड का कौन सा पैटर्न आपको आज तक इम्पैक्ट कर रहा है, आप कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको उससे रिलेटेड कुछ टिप्स ट्रिक्स दे सकते हैं ताकि आप उस चाइल्डहुड पैटर्न को रिलीज करें। अगर आपको ये डीप सबकॉन्शियस हीलिंग आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ सेशंस में जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको हमारे साथ लाइव सेशंस में जुड़ना है तो कमेंट्स में लाइव टाइप कीजिए ताकि हम आपको डिटेल्स भेज सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।